राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 18 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीनासर द्वारा पर हुआ। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात चलो, कोई बात चलो। हाँ परमोसा करने पे की बात ठीक बैठी है। क्या ठीक पड़ा है बैठी बोलो क्या था। सबसे बढ़िया बात ये रही जब उसमें कर्तृत्व नहीं है। हाँ ऐसा सब मानते हैं। हाँ तो फिर कर्म की, कर्ण की, क्रिया की तो फिर कोई बात ही नहीं बैठती। हाँ। करते तो क्यों नहीं मानते है नहीं। कर्तृत्व तो प्रकृति के संबंध से पैदा होता है। कारक तो सभी क्रिया सिद्धि के लिए है। क्रिया जनकत्व कारकत्व यही है जी। तो क्रिया जन्य है, क्रिया खुद जन्य है। तो जन्य का जनक होता है, वो कर्ता होता है। तो कर्ण भी जनक है, कर्ता कर्म कर्ण ये सब जनक है क्रिया के। सृष्टि को कार्य क्यों नहीं मानते कि क्रिया का जनक नहीं है। सृष्टि संबंध समझते संबंध है। तो करती तो है ही नहीं, तो करता ही नहीं, तो करता तो स्वतंत्र होता है सब क्रियाओं में। वो भी नहीं तो दूसरे कर्ण आदि क्या होंगे कारक। ये प्रकृति पुरुषम से विधि अनादि उभव अपि, तो दोनों अनादि है। तो प्रकृति और पुरुष है, जिसमें प्रकृति के कार्य पुरुष कोई नहीं है। मानो पुरुष है वो प्रकृति रहित है, प्रकृति पुरुष रहित नहीं है। प्रकृति पुरुष की प्रकृति है, वो अपराध पड़ा दो तरह की है। तो ये जड़ जगत सब है उस प्रकृति का कार्य है। और जड़ जगत जड़ पदार्थ है तो एक क्रिया दो ही है खास, दोनों ही प्रकृति की चीजें है। अच्छा तो कारण बिना साधन क्या होगा। साधन शब्द में भी तो कारण ही है। हाँ, तो जब तक प्रकृति के साथ संबंध मान रखा है तब तक साधन की जरूरत नहीं। फिर साधन की जरूरत ही क्या है। तो प्रकृति के संबंध बिना साधन कैसे होगा। कर्ण रहित साधन करना की जरूरत थोड़ी, तो साधन की जरूरत ही नहीं है। तो साधन जरूरत नहीं तो ये प्रश्नोत्तर होता है, उपदेश आदेश होता है, व्याख्यान होता है, क्या क्या मतलब तब तक ही है जब तक प्रकृति के साथ संबंध है, उसके हटाने तक काम आती है ये चीजें। तत्व की प्राप्ति में न तो कोई साधन काम आता है, न कोई श्रवण काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता। तो भी ये निरर्थक सभी निरर्थक नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध तोड़ने में काम आते हैं। तोड़ में कारण तो कारण तो पड़ गए ना। तत्व की प्राप्ति करना और जड़ता के साथ संबंध तोड़ना है, दोनों अलग अलग चीज है। एक में जड़ता के साथ संबंध टूटता है। हाँ। जैसे बुहारी है, वो कचरे को साफ करके अलग हो जाती है। हाँ। ऐसे ही तत्व की प्राप्ति करना और जड़ता के साथ संबंध विच्छेद करना, ये दो बात है। तो दोनों प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद करना भी तो परमात्मा प्राप्ति का कारण ही हुआ। वो परमात्मा की प्राप्ति ऐसी नहीं है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होगा और अब कोई नई आके प्राप्ति होगी, बल्कि जो प्राप्त है उसका अनुभव नहीं हो रहा, उसका अनुभव होगा। उससे अनुभव होगा तो जड़ का संबंध विच्छेद करना चाहिए। अनुभूति एक ऐसी चीज है कि जो किसी कर्ण की अपेक्षा रखती ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं रखती कि वो स्वतः सिद्ध उसका अनुभव है ना।
जैसे अपनी सत्ता का ज्ञान किसी भी कर्ण से नहीं होता है, ये स्वतः अनुभव है। स्वतः अनुभव है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करना, उसकी जो करना निरर्थक हुआ। ये स्वतः प्राप्ति अभी तो सुना है, तो स्वतः प्राप्ति बात तो यही है। जब इसका अनुभव होता है तब यही बात लगती है कि कुछ नई बात नहीं मिली, अपने में से बहुत कुछ मिल गया। ये सब बात तो जड़ता के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता है तभी तक उसकी अनुभूति का पूरा ज्ञान नहीं होता। लेकिन इतना तो छिपा हुआ अनुभव है ही कि मैं हूँ, मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता अखंड है। अब इस धुंधली स्मृति को वो जगाता नहीं है, उसकी तरफ ठीक स्थित नहीं होता है, ये इसकी भूल है। तो भूल मिटाने में हेतु है ना साधन। तो भूल मिटाने में तो वही बात है, जड़ता को मिटाना है, जड़ता के साथ संबंध विच्छेद करना है। अपनी सत्ता के बनाने में कौन सा करण काम आया उसके? तो करण निरपेक्ष कैसे हुआ? अपेक्षा है ही। अपनी सत्ता के बनाने में जब कोई करण काम नहीं आया तो करण निरपेक्ष ही हुई वो सत्ता। सत्ता तो साधक के लिए तो काम की है ना। हाँ जी, साधक के लिए तो करण काम का है, सत्ता में करण नहीं है जी। हाँ, तो प्राप्ति करना चाहते तो अप्राप्ति है ना उसकी। सत्ता की मैं अपने उस सत्ता में ही यदि स्थित हो जाए तो इन कर्णों की आवश्यकता नहीं है। सत्ता में करण कैसे स्थित हो जाए? सत्ता में स्थित है कि मेरी तो सत्ता अखंड चली आ रही है और जिनको हम पकड़ते हैं शरीर आदि को, ये सब बदलते हैं, तो मेरा बदलने वाले से संबंध थोड़ा ही है। ये विचार तो इसका दृढ़ होगा ही, तब जो है उसको ठीक अनुभव हो जाएगा। तो विचार एक ऐसी विलक्षण चीज है कि जो किसी कर्ण से पैदा होती है उसके बाद नहीं, उसके पास है ये विचार। विचार को जगाना, विचार पर कायम रखना, उस विचार के अनुसार देखना, ये काम तो होगा ही। नेत्र के द्वारा हम देखते हैं तो देखने की शक्ति तो पहले से ही मौजूद है। देखे नहीं देखे ये एक हमारी स्वतंत्रता, इधर विचार ही नहीं करते। वो विचार का क्या स्वरूप होगा? विचार का तो महाराज जी नाश और अविनाश दोनों को देखते हैं ना, दोनों का विचार करते हैं। हाँ। तो ये विचार तो एक अलग चीज है, विवेक है, विचार है, दोनों अलग अलग, दो को अलग अलग से देखने का नाम विचार, विवेक है, विचार है। तो अलग अलग कैसे देख रहे हैं? अलग है इसलिए देखना है हमको। अलग है तो सुन लिया तो हो गया। सुन लिया तो ये तो और चीज सुनी, वैसे ये भी बात सुन ली है। तो फिर साधक क्या करे? तो साधक को तो महाराज जी, साधक को तो जड़ता के साथ संबंध विच्छेद करना है या अपने स्वरूप में स्थित होना है। जब तक उसकी स्थिति नहीं होती या जड़ता के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता है तब तक उसको साधन भोजन करना होता है। उसकी स्थिति है ही नहीं। किसकी? स्वरूप में उसकी स्थिति होते हुए भी जब अनुभव नहीं हो रहा है तो होते हुए भी उसको नहीं की तरह दिख रहा है। उसी तो अनुभव कैसे हो है? वो उसकी जहाँ स्थिति है, इसीलिए साधन की करने की आवश्यकता बताते हैं। और आपने कहा कि कर्णों से एक अभ्यास बनता है। हाँ। भजन करते हैं साधन, इसके एक अभ्यास बनता है। यदि ये बात समझी भी न हो और साधन भजन करते हैं तो एक वृत्ति में कुछ विलक्षणता आ सकती है, अंतःकरण की स्थिति में विलक्षणता आ सकती है, तत्व की प्राप्ति तो नहीं होती। तो निरर्थक है। निरर्थक कहने में डर तो लगता है परंतु निरर्थक जैसा आपने बताया उसके अनुसार ही है। यूं तो तत्व की प्राप्ति में तो कोई काम की नहीं है और यूं बहुत काम की है। और क्रियाओं का और दूषित क्रियाओं का आग्रह रहता है, इसलिए तो भजन साधन करना बहुत जरूरी है। प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, उनकी अपेक्षा बहुत ही बड़ी चीज है। परंतु तत्व की प्राप्ति ये करा देंगे, अब कोई तत्व आगे हमको मिला देंगे, ऐसी बात नहीं है।
कैसे तरह भजन करने से, नाम जप करने से प्रभाव प्राप्ति हो जाती है। वो जिस स्तर पर वो बात कहते हैं उस स्तर के काम की है। ये प्रारंभ में क्रियाओं का आग्रह रहता है, क्रियाओं में आसक्ति रहती है, इसमें उनको पवित्र क्रिया की बात कह दी, ऊंचे से ऊंची क्रिया की बात कह दी, ताकि इन क्रियाओं से पिंड छूटे। फायदा क्या? फिर फायदा महाराज जी, अनादिकाल से जब भोगों में जब उसकी आसक्ति है, इन क्रियाओं को करने से उसकी छूटती है, तो कितना बड़ा काम है इनसे। परंतु तत्व की प्राप्ति तो इनसे नहीं होती। तो क्या होता है? तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ये दूषित क्रियाएं हटती हैं, मनोमालिन्य दूर होता है, ये चीजें दूर होती है, इस साधन में परमात्मा में थोड़ी रुचि पैदा होती है। वास्तव में तो रुचि से ही काम होगा। रुचि तो है, रुचि है, परंतु प्रबल का उस रुचि को तो संसार की रुचि से पूरी करते हैं। ये आपने बात बताई कि उत्कंठा, और ये उत्कंठा होती है वो खुद में होती है। तो खुद की जो उत्कंठा होती है, उस उत्कंठा को तो खुद से ही पूरा कर सकते हैं। खुद ही पूरा करते, खुद तो है ही, फिर अभाव क्या है? उसको अपने में संतोष नहीं हुआ ना, उधर उसका अनुभव नहीं हुआ ना उसको। एक तो है और एक हमारी स्थिति है। हाँ। दोनों में भिन्नता है। तो भिन्नता कैसे मिले? भिन्नता तो महाराज जी वो उसमें अपने में स्थित होने पर ही मिटेगी। वो स्थित कैसे हुआ? अपने स्वरूप में स्थित है, जो कि उसकी स्थिति है उसको देखना है, उसको उधर विचार करना है। विचार क्या करे? विचार यही करे कि हमारी सत्ता अखंड है, ये चीजें सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, त्रिकाल में भी संबंध नहीं है। तो हम कह रहे हैं समझ नहीं हो जाएगा। ये अभी तो कहने सुनने की बात है, इसलिए तो कही जाती है, पर बाद में वास्तव में तो उसका अनुभव ही होता है। मीठे को मीठा कहते हैं, परंतु मीठा क्या है वो तो चखने पर मालूम चलता है। चखे कैसे तो कैसे चखे? तो कैसे विश्वास चखे? चखे कैसे चखे? पहले उसका अनुभव नहीं हो तो कैसे? अनुभव तो महाराज जी है ही, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें उसका अनुभव नहीं है। तो अनुभव करने क्या रहा? अनुभव महाराज जी ऐसा अनुभव नहीं है उसका। तो कैसा? वो अनुभव तो है, पर वो मिलता है ना दूसरे के साथ। जड़ का और चेतन का तिल तंदुल वो मिलन है, चावल और तिल की तरह से। मिलते हुए भी नहीं मिलते हैं। अब चावल चावल ही रहेगा, तिल तिल रहेगा, न तो तिल चावलों में मिलेगा, न चावल तिल में मिलेगा। फिर दोनों को मिला देते हैं, फिर भी एक तरह से मिला हुआ तो है ही, काला धोला दिखता है। तो बाकी क्या रहा? इसलिए इसी प्रकार से जड़ चेतन का संबंध है। हाँ। ये माना हुआ है ना, इसकी मान्यता मिटेगी तब बात होगी। तो मान्यता कैसे मिटे? मान्यता इसकी मिटेगी, सही बात, गलत मान्यता जो बैठाई है उसकी जगह सही मान्यता बैठाने से। सही मान्यता कैसे बैठे? सही मान्यता ये है कि हमारी सत्ता अखंड है और बाकी सब चीज नाशवान है। अखंड मरने भय क्यों होता है? अब भय होता है तो देहादि के साथ जिनकी अखंड सत्ता नहीं उनको स्वीकार करता है, उनकी सत्ता खंडित होती है तो भय लगता है। तो उसी खंड पे हमारा भय क्यों लगे? हमें इसलिए भाई हम संबंध कर लिए उसके साथ। स्त्री के साथ संबंध हो गया तो उसकी आवश्यकता हमारे में दिखती है, जबकि हम एक बार भी उसका कपड़ा नहीं पहनते, उसका गहना नहीं पहनते, कुछ नहीं करते, जीवन भर काम नहीं आती, लेकिन आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। कैसे पता नहीं लगेगा? ठीक तरह से बताओ। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, हाँ। ऐसा भाव करने पर, ऐसी मान्यता करने पर शरीर के जितने धर्म वो अपने में मान लेता है। मरण तो शरीर का होता है, मान लेता है कि हम मर जाएंगे। जबकि इसको मालूम है कि शरीर तेरा स्वरूप नहीं है, ये हम लोगों को मालूम है। फिर भी इसके साथ एक संबंध करते हैं। क्यों करते हैं? संबंध क्यों करते हैं?
अज्ञान के कारण। अज्ञान कहाँ से है? अनादि है। तो मिटे कैसे? ज्ञान से। ज्ञान क्या है? अब आप कोई बात। ज्ञान है, विवेक रूप से ज्ञान है। विवेक रूप से ज्ञान सबको है, उसको आदर नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते हैं। आपने कहा ना ये नाशवान है, हम तो अविनाशी हैं। हमारे सामने शरीर बदला है और मैं स्वयं नहीं बदला हूँ, ये ज्ञान है। बचपन की बातें याद है तो वो मेरे ही बचपन था, मेरी जवानी, मेरी वृद्धावस्था हुई, ऐसे मेरा मान लेता हो। और ये बदलना अपना मान लेता है, अपने तो वही रहा और ये बदल गया। ये बहुत विवेक साफ है, साफ, उसको महत्व नहीं देते। क्या तुझे भी आप लोगों को बताओ, ये शरीर संसार ये सब बदलते हैं, उसमें संदेह नहीं है। और मैं वही हूँ, इसमें भी संदेह नहीं है। बचपन में था वही मैं आज हूँ। अपना तो ज्ञान, अपनी जानकारी तो निरंतर अपना होनापन है, और संसार का, शरीर का निरंतर होनापन हो ही नहीं सकता कभी, ये बदलता ही रहता है। विवेक को आदर में देना ही अविवेक है। अविवेक कोई स्वतंत्र थोड़ी है, अविवेक कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विवेक को महत्व न देना, विवेक का आदर नहीं करना, विवेक का अनुभव नहीं करना, विवेक के ऊपर स्थिर नहीं होना। इसमें उपाय एक आया मन में अभी कि जो विचार होते हैं उस पर कायम रहना चाहिए। सत्संग के द्वारा जब विवेक होता है, कभी आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है और ये नित्य निरंतर बदलने वाला है, ये बात सही समझ में आ जाए, इस सही समझ में आई बात को कायम रखना है, ये काम है। एक खास ये होगा। असली हमारी आदत ऐसी हो जाती है। आदत कैसी कि छोटा छोटा काम भी करने का विचार कर लेते, छोड़ देते हैं। ऐसा करेंगे फिर नहीं करते हैं, ऐसा समझ लेते हैं फिर भी नहीं वो मानते हैं। ये आदत है, ये खराब है। इसलिए आदत ये जो विचार कर दिया ऐसा ही करेंगे अब तो भी ठीक हो जाए। विचार को कायम रखना ये मनुष्य की हाथ की बात है, और इसको कायम न रखना ये हाथ की बात है। कायम रखना हाथ की बात है। बताओ आपके क्या बाधा आती है? बात मानते हैं छोड़ देते हैं, मानते हैं छोड़ देते हैं। आदत पड़ गई है, इस आदत से बड़ी खराबी होती है। तो आदत सुधारने का काम अपना है, वो सुधारो, आज ही सुधारो, आज से ही। अब अपने विवेक का अनादर नहीं करेंगे। ये बात हम मानेंगे, जो अभी मानते थे ऐसी मानेंगे हरदम।
क्योंकि है ऐसी, इसको करना नहीं है, इसको लाना नहीं है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, इसकी जागृति रखना, जागृति। जैसे मैं हूं की जागृति है, मैं हूं, तो मैं लेकर हूं ये जागृति है, वो मैं को अलग करके हूं हो जाए, बस बेड़ा पार। तो कर्ण की अपेक्षा इस बात तो नहीं है कि मैं हूं ये ज्ञान तो है ही, हूं की प्राप्ति होगी और ये प्राप्ति होगी। मैं हूं है उसकी प्राप्ति होगी, वो है रूप से हो जाएगा। तो मैं रूप होने से हूं है, और मैं रूप न होने से है, हूं नहीं होगा, हूं मिट जाएगा बस। अरे हूं बदलता ही रहता है, हूं तो इतना बदलता है, इतना कोई आज से ये बात है। कभी तो बेटा हूँ, कभी मैं बाप हूँ, कभी मैं भाई हूँ, कभी मैं पति हूँ, कभी मैं पुत्र हूँ। दिन में भी कई बार बदलता ही रहता है। तो बदले बिना व्यवहार कैसे होगा? तो इसका उपाय क्या है? उसमें ध्यान देना, एक बात बहुत काम की है। मैं पिता के लिए पुत्र हूँ, मैं पुत्र नहीं हूँ। पिता हूँ तो पुत्र के लिए हूँ। संसार के जितना संबंध है वो केवल संसार के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर इस बात पर डटे रहे तो बड़ा काम हो जाएगा। सीधा सरल उपाय है। इनके साथ संबंध रखना, इनको सुख पहुंचाना, इनका हित करना, इनके लिए कर्तव्य पालन करना है। अपना अधिकार इन पर नहीं जमाना है, अपने से कुछ लेना नहीं है, अपने देना ही देना है। संसार मात्र के साथ हमारा संबंध केवल संसारी हित के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये याद रहो, इस पर डटे रहो। क्या चीज को शंका तो बोलो, फिर ठीक हो जाएगा। कल मधुसूदनी देखी थी महाराज। अच्छा, उसमें यही बात आई। क्या आपने बताया? वो समाधि, हाँ, समाधि और हाँ, शंकराचार्य जी महाराज भी ऐसा नहीं ले रहे हैं। क्या समाधि थे अस्मिन चित्तम, हाँ, समाधि परमात्मा, परमात्मनि। हाँ, समाधि थे चित्तम अस्मिन आत्मनि, हाँ, इति समाधि। हाँ, आत्मा का नाम हुआ जी, आत्म स्वरूप में। हाँ, और वो समाधि एक अवस्था की बात करते हैं जिसमें व्युत्थान होता है। तो उसमें उस सारी टीका में एक बात तो मिली क्या कि ये जो अब आप फरमाते हैं ना, दुख होता है, हाँ, वो वास्तव में प्रारब्ध का फल नहीं है, अज्ञान के कारण से होता है। प्रारब्ध से एक परिस्थिति बनती है। ये बात मिली? ये बात इस ढंग से नहीं मिली है। हाँ, उसमें लिखा है कि दुखानाम कारणम अस्माकं प्रारब्ध कर्म, हाँ, किंतु तज्जन्य भ्रमोपि नहीं। तब कहा कि ननु भ्रमो भी प्रारब्ध कर्मण फलम स्यात् तद इति चेन्न। हाँ, स्थित दुखे सनुद्विग नाम दिया ही। हाँ, कहा कि इति चेन्न स्थित प्रज्ञ स्यापि तथा पत्ते है। अच्छा, क्योंकि स्थित प्रज्ञ, अब वहाँ लिखा है कि स्थित प्रज्ञ से कृते भ्रमा भावेपि देह यात्रा वशात प्रारब्ध कर्म से बाधानुपत्ति है। प्रारब्ध कर्म की बाधा तो वहाँ पर कोई रुकती नहीं है, हाँ, परंतु वहाँ पर स्थित प्रज्ञ है, उसमें भ्रम का अभाव है, इसलिए वहाँ वैसी बात नहीं जैसी अविवेकी के लिए सामने बात आती है। वहाँ दुख शब्द दे दिया, वो दुख दिया है प्रतिकूलता नहीं, तज्जन्य भ्रमा भाव है। ये कैसे कहा? ये सूक्ष्म रूप से उसमें बात आई।
कि दुख है वो प्रारब्ध का फल है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाला भ्रम प्रारब्ध का फल नहीं है। भ्रम क्या है वहाँ? भ्रम का मतलब जैसे जलते हैं, दुखी होते हैं, चित्त विक्षिप्त, चित्त में एक बेचैनी होती है, ये भ्रम है। वो दुख वहाँ प्रतिकूल परिस्थिति का ही उपलक्षक होना चाहिए, क्योंकि आगे शंका कर दी उसने कि भाई वो जो भ्रम है, चित्त में जलन वगैरह है, दुखी होना है, ये यदि प्रारब्ध, ये इसी को ही प्रारब्ध का भ्रम मान ले तो तब कहा कि स्थित प्रज्ञ के लिए ऐसी बात नहीं है। दुखे सनुद्विगुण बना इस श्लोक की व्याख्या नहीं, ये मधुसूदन सारी मतलब ये बात अपनी शास्त्र सम्मत है, पुष्ट है ये बात। नहीं, शंकरानंद जो कहते हैं ये बात गलत है। नहीं, ये महाराज जी मधुसूदन ने लिखा है, ओके वो कह तो कह सकते हैं। मधुसूदन की हिंदी है नहीं? जी, हिंदी भी है मेरे पास। तो हिंदी देखो, हिंदी में क्या लिखा? हिंदी में नहीं देखी मैंने, तो वही देखी, संस्कृत वाली देखी। हिंदी में देखो ने क्या किया है। हिंदी कौन सी है? ध्रुव जी की। ध्रुव जी की तो विशेष है। हरे कृपालु जी की। 2 भागों में। हाँ, संस्कृत की बातें लिखते तो बहुत संस्कृत शब्द बहुत आते हैं हमें। हरे कृपालु की टीका में संस्कृत के शब्द आते हैं। ब्रह्मदत्त जी वाले में। हाँ, तो देखो भाई, बात सीधी सादी है कि मैं अपना निरंतर पना भी अनुभव होता है कि बालकपन में था वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव है ना सबका ही, वो संदेश वही है। और शरीर है बालकपन का वाला नहीं है, बदल रहा है, तो सही तो निरंतर बदलता है, मैं कभी नहीं बदलता हूँ, इस पर कायम रहो और ठीक हो जाए। और एक विचार हुआ, उस विचार को रद्दी मत करो अपनी